हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ज्योति शर्मा और आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी चैनल पे। यहाँ आपको मैं नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ और अपना कौन सा टॉपिक चल रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम चल रहा है, जिसके अंदर अपन ने किडनी कंप्लीट कर लिया था, है ना। किडनी के बाद अपन ने कुछ हॉर्मोन्स कंप्लीट कर लिए थे और नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कंप्लीट कर ली थी। कल मैंने आपको बताया था कि एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका क्या नाम है, एंजियोटेंसिनोजन। हार्मोन का क्या नाम है, एंजियोटेंसिनोजन, जो कि कहाँ से रिलीज होता है, इसको कौन रिलीज कराता है, अपना लीवर से रिलीज होता है ये हार्मोन। ठीक है, लीवर से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एंजियोटेंसिनोजन। और कैसी फॉर्म में रिलीज होता है ये, इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है। इतना मैंने कल आपको बता दिया था। फिर एक हार्मोन किडनी से रिलीज होता है, कौन सा हार्मोन, रेनिन। किडनी से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, रेनिन, है ना। ये रेनिन कहां से रिलीज हो रहा है, अपनी किडनी से हो रहा है। रेनिन क्या करेगा, ये एंजियोटेंसिनोजन जो है, एंजियोटेंसिनोजन को किसमें चेंज कर देगा, रेनिन काम करेगा यहाँ पे। रेनिन का फंक्शन क्या करेगा, रेनिन ये कैसे फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म है ना, समझ में आ रहा है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म है। रेनिन इसको चेंज कर देगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ये भी कैसा ही है, इनएक्टिव ही है। ठीक है, ये भी कैसी फॉर्म है इसकी, इनएक्टिव फॉर्म है। फिर क्या होता है, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट लंग्स से एक हार्मोन रिलीज होता है और उसकी वजह से ये किस में चेंज हो जाता है, एंजियोटेंसिन सेकंड में। किस में चेंज हो गया, एंजियोटेंसिन सेकंड में चेंज हो गया। इतना मैंने कल आपको बता दिया था। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि एंजियोटेंसिन सेकंड के फंक्शन क्या है। इतना कल अपना इतना क्लियर हो गया था। अब अपन देखेंगे कि एंजियोटेंसिन सेकंड के फंक्शंस क्या क्या है। एक्शंस ऑफ एंजियोटेंसिनोजन सेकंड दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। एक्शंस ऑफ एंजियोटेंसिनोजन, टेंसिनोजन नहीं है, टेंसिन। एंजियोटेंसिन सेकंड के फंक्शन क्या है, देखो एंजियोटेंसिन सेकंड के फंक्शन सीधी सी बात है। अपन यहाँ पे क्या करें, बीपी जो है, अपन ने पहले बीपी क्या किया था, इंक्रीज किया था, तो बीपी को कम वहां पे अपन ने कर दिया था। लेकिन यहाँ ये सेकंड केस चल रहा है अपना, जिसके अंदर बीपी क्या हो रखा है, पहले से ही लो डाउन है। बीपी लो डाउन है तो ये क्या करेगा, इसका काम हो गया बीपी को इंक्रीज करना। बीपी इंक्रीज हो गई तो बेटा जी अपने आप जीएफआर इंक्रीज हो गई, जीएफआर इंक्रीज हो गई तो एनएफपी इंक्रीज होगी। इतनी बात समझ में आई, नहीं समझ में। देखो एंजियोटेंसिन सेकंड का क्या काम है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। ठीक है, कैसे बढ़ाएगा वो अभी देखेंगे। पहले फंक्शन देख लो क्या करता है, कैसे करेगा वो अभी देखेंगे। एक मिनट रुको। जीएफआर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है, अपने काफी बार रिवाइज किया इस चीज को। यहां एफरेंट आर्टरी है ना, इफरेंट आर्टरी, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना। जीएफआर क्या होगा, यहां से जो यहां से ब्लड फिल्टर होके यहां पहुंचेगा, जो ब्लड छन के यहां आएगा ना, ये पर मिनट कितना होता है, 25 ml पर मिनट होता है। इतनी बात अपनी हो चुकी है। अगर अपन पर डे का काउंट करें, बिल्कुल बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, कितना हो गया, 180 लीटर पर डे, है ना। तो ये इसको क्या बोलते हैं, जीएफआर बोलते हैं। नेट फिल्ट्रेशन रेट, एनएफपी क्या होता है, जितना भी फिल्टर यहां से होता है ना पर डे का फिल्टर, वो होता है अपना एनएफपी, नेट फिल्ट्रेशन रेट। टोटल फिल्ट्रेशन कितना हो जाता है, नेट,
है ना। तो इन सभी को क्या करने का काम करेगा ये एंजियोटेंसिन सेकंड, क्या करेगा बीपी बढ़ाएगा, जीएफआर बढ़ाएगा और एनएफपी बढ़ाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखो कैसे बढ़ाएगा। एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो भैया वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग वैसो कंट्रिक्टर है, वैसो कंट्रिक्टर क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग वैसो कंट्रिक्टर है। वैसो कंट्रिक्टर क्या होता है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। जैसे ये कोई ट्यूब है, ट्यूब क्या है, ये कोई ब्लड वेसल है ना। जब एंजियोटेंसिन इस पे फंक्शन करेगा, इस पे काम करेगा, तो इसकी ये जो सेल्स है ना, इनके अंदर क्या कराएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन कराएगा और इस सेल को, इस वेसल को, ये लो डायमीटर कम कर देगा ये इसको कैसे बना देगा, यही ऐसा ही कुछ काम ये जो है अपनी इफरेंट आर्टरी जो है, जो कि कहां से, ग्लोमेरुलर से अपना जो फिल्ट्रेशन होता है वहां से निकल के एफरेंट आर्टरी निकलती है, उस इफरेंट आर्टरी पे ये ऐसा ही कुछ फंक्शन करता है और उसकी डायमीटर को कम कर देगा। देखो सॉरी, अपने को इतना ही चाहिए। दिख रहा है ना आप लोगों को, ये एफरेंट है, एफरेंट आर्टरी है, ये इफरेंट आर्टरी है। एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, इफरेंट आर्टरी को क्या करा देता है, कॉन्ट्रैक्ट करा देता है। क्या करा देता है, वैसो कंट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्टरी, वैसो कंस्ट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्टरी। अब आप सभी लोग आसानी से समझ गए होंगे कि इसके कॉन्ट्रैक्शन होने से जीएफआर कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। यहाँ पे ये मोटी है, नॉर्मली देखो आप पहले जनरल देखो, इसको इस पे एंजियोटेंसिन कम नहीं कर रहे, नहीं आया एंजियोटेंसिन अभी तक। यहाँ पे आर्टरी है, इसकी कंपैरिजन में मोटी है, यहाँ से ब्लड आया, यहाँ पे डिवाइड हुई, बहुत सारी फेनेस्ट्रा वगैरह बने और फिर ये पतली होके निकल रही, पतली हो रही है, इसकी वजह से यहाँ पे बीपी बढ़ रहा है। भाई ये मोटी है और ये पतले पाइप में डालेंगे तो बीपी तो बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा यहाँ पे। तो इस प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा देगा अगर अपन इसको और ज्यादा पतली कर देंगे। कुछ तो पहले से ही पतली है, कुछ और पतली कर दिया तो प्रेशर अपने आप बढ़ गया। समझ में आई इतनी बात, वेरी गुड। ये क्या करेगा, वैसो कंट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्टरी, इफरेंट आर्टरी के अंदर क्या कर देगा, कंस्ट्रिक्शन कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एनएफपी बढ़ जाएगा। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई। फर्स्ट फंक्शन जो है एंजियोटेंसिन सेकंड का फर्स्ट फंक्शन कंप्लीट हो गया। क्या करता है, वैसो कंट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्टरी, जिसकी वजह से जीएफआर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है और एनएफपी बढ़ जाता है। सेकंड फंक्शन देखें, फर्स्ट फंक्शन क्लियर, सेकंड फंक्शन देखो, इसका काम सिर्फ बीपी बढ़ाना है, 2-3 तरीकों से बीपी बढ़ाता है, बाकी इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। और देखो क्या करता है ये सेकंड फंक्शन, एड्रिनल ग्लैंड देखिए आपने, कहाँ प्रेजेंट होती है अपनी, कहाँ प्रेजेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या बना दिया ये, 1 मिनट रुको। किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है ऐसे मुकुट जैसी, ये अपनी कौन है, एड्रीनल ग्लैंड है।
क्या है? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड की सेल से यहां से फिर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या रिलीज होता है? कौन रिलीज कराता है? ये एंजियोटेंसिन सेकंड रिलीज कराता है। यहां आके क्या रिलीज कराएगा? एल्डोस्टेरोन रिलीज कराएगा। ठीक है, अब ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है? ये काम करेगा किस पे काम करेगा? ये डीसीटी पे काम करेगा एंड कलेक्टिंग डक्ट पे काम करेगा। डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट पे काम करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? डीसीटी की कुछ सेल्स हैं उनको एक्टिव कर देगा। डीसीटी की जीन्स को एक्टिव कर देगा। ठीक है, जिससे सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे। सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव हो जाएंगे। सोडियम पोटेशियम पंप एक तरह से क्या है? जैसे ये भी कोई भी सेल है, इसमें कुछ सोडियम पोटेशियम पंप है ये ऐसे, तो ये इनके थ्रू क्या होता है? ये K प्लस इधर Na प्लस, K प्लस Na प्लस ये क्या करते हैं? इधर Na है, सोडियम 3 सोडियम आयन को क्या करता है? आउट सेल से, और एक K प्लस को इन, 3 को बाहर फेंकता है, 1 को अंदर, 3 को बाहर 1 को अंदर। ये सोडियम पोटेशियम पंप का काम है। ठीक है, सोडियम को बाहर और पोटेशियम को अंदर। इतनी बात समझ में आई? ये किसका काम है? अब आपको पता है जब सोडियम आयन बाहर चले जाएंगे यहाँ से, पोटेशियम आयन अंदर एंटर करेंगे, तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन का काम करा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है किसी भी सेल के अंदर या ब्लड वेसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बीपी क्या हो जाएगा? बीपी बढ़ जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगा, एनएफपी बढ़ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखो लास्ट एक ये करता है, हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस किससे जुड़ा होता है? पिट्यूटरी से जुड़ा होता है। ये हाइपोथैलेमस है मान लो। ठीक है, और ये नीचे किससे जुड़ा है? पिट्यूटरी से जुड़ा हुआ है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, यहां से ये क्या करेगा? पिट्यूटरी से यहां इसको सिग्नल देगा, और ये किसको सिग्नल देगी? किडनी को सिग्नल देगी, और जहां से कौन रिलीज होगा? एडीएच। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एडीएच। एडीएच को क्या बोलते हैं? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एडीएच क्या है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। कहां से निकलता है ये? नेफ्रॉन से, और ये इसका काम भी क्या है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। अब आप मुझे बताओ, एल्डोस्टेरोन जो है वो यूरेटिक है या एंटी यूरेटिक है? यूरेटिक, एंटी यूरेटिक, कैसा है? एल्डोस्टेरोन जो है वो एंटी यूरेटिक है। भाई ये बीपी बढ़ा रहा है, प्रेशर बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से वाटर का अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो यूरिन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा। यूरिन का फॉर्मेशन कम होगा, है ना? तो ये कैसा हो गया? एंटी यूरेटिक। यूरेटिक कौन से होते हैं? जो यूरिन के फॉर्मेशन को क्या कर दें? बढ़ा देते हैं। अब देखो, एंटी डाईयूरेटिक, ये भी क्या करेगा? यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाएगा या घटाएगा? ये घटाएगा यूरिन को फॉर्मेशन को। ये कहाँ से रिलीज हो रहा है? नेफ्रॉन रिलीज करा रहा है, जबकि सिग्नल कहाँ से मिल रहे हैं? पिट्यूटरी से मिल रहे हैं। ठीक है, आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। एंजियोटेंसिन के फंक्शन अपने को समझ में आ गए। कल अपनी क्लास में अपन देखेंगे कि आगे जो किडनी के अंदर अपन रीअब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन, मतलब किडनी का जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो गया अपना। 3 बताए थे मैंने उसके अंदर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड कौन सा बताया था? रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो अपना क्या पूरा हो गया? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अपना कंप्लीट हो गया। जैसे बीपी बढ़ने से घट रहा है, बीपी बढ़ने से घट रहा है, बीपी बढ़ने से घट रहा है, बढ़ने से घट रहा है, घटने से बढ़ रहा है, जैसे भी हो रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अपन ने पूरा डिटेल में पढ़ लिया। कौन से हार्मोन का क्या काम है, कहाँ पे क्या, कौन से कैसे फंक्शन होते हैं। ठीक है, कल अपन देखेंगे ट्यूबुलर
रीअब्जॉर्प्शन, जो कौन कौन से जो पीसीटी के अंदर कौन से वेस्ट मटेरियल ऐसे आ गए, कौन से जो काम के मटेरियल हैं जिनको अपने को क्या करना है, रीअब्जॉर्ब करना है, डिसीटर तक कौन से पहुंचते हैं। इतनी बात क्लियर है। बाकी कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपनी पढ़ाई करें। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू सो मच। और कमेंट में मुझे बताना अगर वीडियो के अंदर कोई कमी रही हो तो मैं नेक्स्ट टाइम उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।